बड़ा माइनस पॉइंट तो सिंधिया के लिए यहां पर आ गया कि बीजेपी ने कोई सीएम दावेदार खड़ा नहीं करा। दूसरा माइनस पॉइंट यहां पर यह आया कि सिंधिया को चुनावों में, लेकिन जब इतने बड़े बड़े मंत्रियों को केंद्र से वापस बुलाकर विधानसभा में उतार दिया तो आखिर सिंधिया को लेकर फैसला क्यों नहीं लिया? कहीं ना कहीं उनका हुआ। और अब जब ये मंत्रिमंडल बनेगा तो कहीं ना कहीं सिंधिया विधायकों को पीछे रखा जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के विधायकों का उनके मंत्रिमंडल का अभी भी दबदबा है। विधानसभा मंडल में बतौर विधायक ही सही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी भी विधानसभा के सदस्य हैं। तो नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। नए मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव, और यहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियां भी यहां पर अभी से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोहन यादव का नाम सामने आते ही पुराने नेताओं की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं खफा होते हुए नजर आए। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री की ही बात कर लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये कहा गया कि उन्होंने ये नाम खुद दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आए थे सबसे पहले कि मुख्यमंत्री पद पर तो वही रहने वाले हैं। यहाँ पर जनता को सिर्फ ऐसे ही बातों में बरगलाते हुए दिखाई दे रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की लालच उन्हें नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर रोते बिलखते हुए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए नजर आए तो उससे तो अंदाजा यही था कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले थे। लेकिन नए चेहरों पर दांव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आई। यहाँ पर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी में एक केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मंत्री बनकर रह जाते हैं। जिस उम्मीद से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उस उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरती हुई नजर नहीं आती है। यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाता है, ना टिकट दिया जाता है और ना ही चुनाव लड़वाया जाता है। और उसके बाद जब चर्चाएं होने लगी कि मुख्यमंत्री का पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है, मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री पद तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है, तो वही बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन तमाम पदों में से कोई भी पद नहीं दिया गया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ ट्वीट करके यहाँ पर बधाई दी नए मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन अभी तक ना तो मुलाकात हुई है ना मीडिया के सामने आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी, शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी मुश्किलें यहाँ खड़ी करते हुए नजर आएंगे? तो तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ जुड़ गए हैं। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है, मोहन यादव यहाँ पर मध्य प्रदेश में उतारे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कहा जा रहा है तमाम जनता की तरफ से कि मामा को ये पद नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्हें उम्मीद थी, यहाँ पर लाडली बहना योजना की बात करें तो उसके तहत महिलाओं को उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को धोखा देती हुई नजर आती है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकते हैं? क्या कुछ लगता है आपको? बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और उनके विधायक जो उनके साथी जो हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पूरी जनता को बड़ा सदमा यहाँ पर लगा होगा कि 4 बार के मुख्यमंत्री को हटाकर यहाँ पर एक किसी नए व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है बना दिया गया। जो 2 या 3 बार के यहाँ पर विधायक हैं उनको मौका मिल जाता है। हालांकि बीजेपी कहती है कि वो नए लोगों को मौका देना चाहती है और पुराने लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है, लेकिन यहाँ पर तो जनता ने जो वोट दिया था, यहाँ पर मध्य प्रदेश की खासकर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर मोदी के चेहरे को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट लगभग यहाँ पर 30% लोगों ने किया था। बल्कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखकर, उनकी योजनाओं को देखकर लोगों ने यहाँ पर उनको वोट किया था। यहाँ पर वो चाहते थे कि मामा वापस गद्दी पर बैठें, लेकिन वो वापस गद्दी पर नहीं बैठे। उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियो देखी कि यहाँ पर महिलाएं रोती हुई नजर आई। यहाँ पर कई पुरुष उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि हमने आपको चुना था लेकिन आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो इस पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ही हूँ और वहीं रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। अगर यहाँ बात की जाए कि अगर वो जो
आला कमान है बीजेपी का, अगर उनके लिए कुछ सोच भी रहा है, लेकिन क्या शिवराज उस चीज के लिए मानेंगे? और यहाँ सिंधिया की भी बात करें तो ये नाराजगी तो शायद 2020 से ही उनको है, जब 2020 में उन्होंने कांग्रेस को तोड़कर अपने विधायकों के साथ बीजेपी में आए, उन्होंने सरकार बनवाई। ये नाराजगी तो तभी देखी जा रही है, तब उनको यहाँ पर सीएम का दर्जा नहीं दिया गया, केंद्र में रखा गया और मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कहीं ना कहीं जो है उनको रखने की कोशिश की गई। और जब 2023 आया तो यहाँ पर शिवराज प्लस सिंधिया माइनस कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हो रहे थे, दोनों आपस में यहाँ पर लड़ रहे थे। फिर कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री हुई, फिर फैसला हुआ कि कोई सीएम पद रहेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं ये सीएम पद ना रखने का जो फैसला था, कहीं ना ये लड़ाई खत्म करनी थी शिवराज और सिंधिया की। और फिर यहाँ पर चुनाव के बाद हम देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर दोस्त बनते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी आला कमान को कहीं ना कहीं इत्तला करते हुए नजर आ सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपने फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जनता इसका विरोध कर रही है, 2024 में आपको इसका भुगतान भुगतना होगा। और लगातार हम लोगों की प्रतिक्रिया यही देख रहे हैं कि अगर मामा नहीं तो 2024 में मोदी भी नहीं होंगे। यानी यहाँ पर बड़ा माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तरफ ये जा रहा है, जो उन्होंने ये फैसला लिया है नए लोगों को आगे बढ़ाने का। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तो चर्चा हो गई, लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जिन्हें कहीं ना कहीं एक पद देने की बात कही जा रही थी और इसी भरोसे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर वो शामिल भी हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया था। लेकिन क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदों पर भी पानी फेरा है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या लगता है आप? बिल्कुल यहाँ पर पानी फेरा है। जैसे मैंने अभी पहले बात की थी, यहाँ पर मैंने सिंधिया की बात की थी कि 2020 से ही वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा चल रहे हैं, बीजेपी से दूर हैं। यहाँ अपनी पार्टी को छोड़ने के बाद भी उन्हें वो पद, वो गद्दी नहीं मिली जिसके लिए वो लगातार वहाँ पर उनकी लालसा थी। कांग्रेस में जो लालसा इनकी 2023 में दिखाई दी, और 2023 में शिवराज और सिंधिया का मुद्दा क्यों बना, यहाँ पर क्यों उनके ऊपर अटकलें उठने लगी, क्यों यहाँ पर उनके खेमे के विधायक और शिवराज के खेमे के विधायक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बारे थे? क्योंकि 2023 में कहीं ना कहीं बात यहाँ पर कुर्सी की जा रही थी कि यहाँ पर कुर्सी दी जाए या तो शिवराज को या सिंधिया को, और बीजेपी फैसला ले, लेकिन बीजेपी ने फैसला नहीं लिया। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो सिंधिया के लिए यहाँ पर आ गया कि बीजेपी ने कोई सीएम दावेदार खड़ा नहीं करा। दूसरा माइनस पॉइंट यहाँ पर यह आया कि सिंधिया को चुनावों में नहीं उतारा। यहाँ पर उनकी बुआ को लेकर कई अटकलें चली, उन्होंने सामने से मना कर दिया, फिर लगा कि उनको उनकी सीट मिल जाएगी। लेकिन जब इतने बड़े बड़े मंत्रियों को केंद्र से वापस बुलाकर विधानसभा में उतार दिया, तो आखिर सिंधिया को लेकर फैसला क्यों नहीं लिया? कहीं ना कहीं उनको ये बात चुभी होगी। और जब सीएम का फैसला हुआ और अब जब ये मंत्रिमंडल बनेगा, तो कहीं ना कहीं सिंधिया विधायकों को पीछे रखा जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के विधायकों का उनके मंत्रिमंडल का अभी भी दबदबा है। विधानसभा मंडल में बतौर विधायक ही सही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी भी विधानसभा के सदस्य हैं, तो बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा। अब तो उनके एमएलए को भी शायद यहाँ पर जगह ना मिले जो सिंधिया कांग्रेस से लेकर आए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो झटका तो जरूर लगा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन दिग्गज नेताओं को कहीं नहीं जाने देगी? अगर लगता है कि वाकई वो उनके खिलाफ उतर सकते हैं, तो क्या उनके लिए कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आला कमान है उठाते हुए नजर आएंगे? जैसे कि बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कहा गया कि केंद्र में कोई ना कोई जगह दी जाएगी, वहीं ये भी कहा जाता रहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या वाकई आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोनों को लेकर क्या कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, ताकि ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए नजर ना आए? देखिए, यहाँ पर सिंधिया के लिए तो कोई भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बनता कि वो वापस कांग्रेस में जाए या फिर बीजेपी छोड़ दे, क्योंकि अगर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, ना तो वो कांग्रेस के रहेंगे ना बीजेपी की, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। उनके राजनीतिक करियर पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा। नई पार्टी बनाने की वो अभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना सपोर्ट नहीं है पूरे देश भर में कि मध्य प्रदेश में अगर तो थोड़ी बहुत सीट ले भी आए अपनी नई पार्टी बनाकर, या ऐसा फैसला जोखिम से उठा भी लें, तो यहाँ पर सफलता की गुंजाइश काफ़ी कम यहाँ पर जो है सिंधिया के लिए नजर आती है। बाकी शिवराज सिंह चौहान का देखें तो फ्यूचर अभी भी उनका है। यहाँ पर उनको केंद्र में उठाने की बात की जा रही है। यहाँ पर हो सकता है कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फोन करके विधानसभा से लोकसभा बुला लें, उनके चांस हैं। लेकिन सिंधिया के यहाँ पर अभी लोकसभा चांस में भी कोई लोकसभा के तौर पर भी कोई ज़्यादा उनके चांसेस बड़े नज़र नहीं आते। वो अभी भी शायद राज्यसभा में ही रहेंगे या फिर वहाँ से भी उनका बड़ा बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब तो देखना होगा कि क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ यहाँ पर इन दोनों नेताओं को लेकर कदम उठाती हुई नजर आती है, या फिर कांग्रेस में किसी नेता की वापसी होती हुई दिखाई देती है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।